हेलो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है उसे यह वीडियो MP प्लस भर्ती के लिए है। और जो हमारे स्टूडेंट या जो भी भाई लोग MP प्लस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम कंप्यूटर जीके से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल कर रहे हैं, जो आपको रेडियो कांस्टेबल भर्ती में काफ़ी हेल्प करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में भी हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना समय गंवाए अपने क्वेश्चनों पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाला नेक्स्ट वीडियो या इसका नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है हमारा, दो नोड्स के बीच कायम होने पर ही डाटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन क्या है, अस्थायी कनेक्टिविटी कायम होने पर। दूसरा है दोनों नोड्स स्टार्ट होने पर। तीसरा है ऑप्शन है स्थायी कनेक्टिविटी कायम होने पर। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्थायी कनेक्टिविटी कायम होने पर ही डाटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्टिव हब की विशेषता है। ये दोस्तों इसमें क्या पूछा है, एक्टिव हब की विशेषता है। पहला ऑप्शन है एक नोड से दूसरे नोड पर सिग्नल भेजना। दूसरा, एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करना। तीसरा ऑप्शन है सिग्नलों को दूसरे नोड पर भेजने से पहले परावर्तित यानी एम्पलीफाई करना। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिग्नलों को दूसरे नोड पर भेजने से पहले परावर्तित यानी एम्पलीफाई करना एक्टिव हब की विशेषता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के सर्वर से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं, जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है उससे जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहते हैं, नोड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नोड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लाइंट और सर्वर के मध्य रिक्त सर्वर क्या सर्वर कहलाता है। यानी जो हमारा क्लाइंट सर्वर है, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के मध्य रिक्त सर्वर क्या सर्वर कहलाता है या कौन सा सर्वर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसका पहला ऑप्शन क्या है, FTP। दूसरा ऑप्शन है प्रॉक्सी। तीसरा है HTTP और चौथा है TCP। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, अगर आपको इसके फुल फॉर्म नहीं आते हैं तो फुल फॉर्म बता देते हैं। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रॉक्सी का तो सभी को पता ही है। ऑप्शन सी, प्रॉक्सी का कोई फुल फॉर्म नहीं रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी का यानी HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी का क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एफटीपी तथा गोफर दोनों प्रोटोकॉल किस सिद्धांत पर आधारित हैं? ठीक है, तो ऑप्शन पहला क्या है? सर्वर, दूसरा ऑप्शन है क्लाइंट, तीसरा ऑप्शन भी क्लाइंट है और चौथा ऑप्शन डोमेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? क्लाइंट। यानी एफटीपी तथा गोफर दोनों प्रोटोकॉल के सिद्धांत पर कार्य कर आधारित हैं, क्लाइंट सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से प्राप्त पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा में परिवर्तित करता है। यानी कंप्यूटर से प्राप्त जो डाटा होता है उसे सीरियल डाटा में कौन परिवर्तित करता है? पहला ऑप्शन हमारे पास है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दूसरा ऑप्शन है हब, तीसरा ऑप्शन है रिपीटर, चौथा ऑप्शन है मॉडेम। ठीक है, तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, यानी नेटवर्क इंटरफेस का कार्य होता है पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा में परिवर्तित करना या परिवर्तित करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन क्या है? प्रोटोकॉल है प्रक्रियाओं का समूह, नियम या प्रक्रियाओं का ऐसा समूह जिसकी सहायता से अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर या डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है डेमोजीनियस प्रकार के कंप्यूटर के नियमों का समूह, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नियम या प्रक्रियाओं का ऐसा समूह जिसकी सहायता से अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर या डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, OSI का पूर्ण रूप है। क्या क्वेश्चन? OSI का पूर्ण रूप है। तो इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है? ओपन सिस्टम इंटर नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्ट, तीसरा ऑप्शन है ओपन सीरीज इंटरनेट, चौथा ऑप्शन है हमारे पास ओपन सीरियल नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रो बिट्स पर ट्रांसमिट करने का कार्य करती है। रो बिट्स चैनल पर ट्रांसमिट करने का कार्य करती है। इसमें हमारे पास ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिजिकल लेयर। यानी फिजिकल लेयर का कार्य होता है रो बिट्स चैनल पर ट्रांसमिट करने का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रुटि रहित कम्युनिकेशन की स्थापना किस लेयर का कार्य है? यानी जिसमें कोई ही गलती या मिस्टेक ना हो, इस प्रकार के कम्युनिकेशन की स्थापना किस लेयर का कार्य है? तो इसका हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाटा लिंक लेयर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डाटा लिंक लेयर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
प्रेजेंटेशन लेयर का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन क्या पूछा? प्रेजेंटेशन लेयर का मुख्य कार्य क्या है? डाटा दूसरे नोड को भेजना, त्रुटि नियंत्रण, डाटा इंस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाटा दूसरे नोड को भेजा, यानी प्रेजेंटेशन लेयर का कार्य होता है डाटा को दूसरे नोड को भेजना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास रिपीटर का मुख्य कार्य है। क्या पूछा? रिपीटर का मुख्य कार्य है कौन कौन सा? सिग्नल को एक दूसरे से दूसरे स्थान पर भेजना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करना। तीसरा ऑप्शन है कमजोर सिग्नलों को दूसरे नोड पर भेजने से पहले प्रावर्धित करना। और चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या है? इसका चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारे इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिपीटर का मुख्य कार्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, कमजोर सिग्नलों को दूसरे नोड पर भेजने से पहले प्रावर्धित करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गेटवे का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? गेटवे का मुख्य कार्य है। पहला, पैकेट्स की राउटिंग। दूसरा, दो होमोजीनियस नेटवर्क को जोड़ना। तीसरा ऑप्शन है दो एकदम अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ना जिनमें अलग अलग प्रोटोकॉल काम में लिए गए हैं। या चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारे इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा TCP IP मॉडेम में एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करने वाला प्रोटोकॉल नहीं है? पहला ऑप्शन है टेलनेट, दूसरा है SMTP, चौथा है FTP और तीसरा है FTP और चौथा है HTTP। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि HTTP। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म नहीं आते तो फुल फॉर्म बता देते हैं। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है? ठीक है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन है FTP, दूसरा टेलनेट, तीसरा SMTP और चौथा HTTP। ठीक, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेलनेट। टेलनेट का प्रयोग क्या के लिए? रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए बस सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपके कंप्लीट जीके का पूरा कोर्स किया जाएगा और इसमें आपके कंप्यूटर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए।